तो स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एहतजाज किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। और हालांकि इस बीच एलजी मनोज सिन्हा साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इससे जो बिजली बिल है वो कम आएंगे और इसके अलावा लोगों को काफी आसानियां होंगी, लेकिन फिर भी लोग इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ अमित कपूर जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अरुण गुप्ता साहब भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। अरुण गुप्ता जी और अमित कपूर जी दोनों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं अमित कपूर जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, क्योंकि लोगों के समाजी जो परेशानियां होती हैं उसे आप बहुत करीब से देखते आए हैं और देखते रहते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर यूटी में जो लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लोग जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, क्या कुछ इसे किस तरह से, इस विरोध को किस तरह से देखा जाए? हालांकि सरकार तो कह रही है कि यह आवाम के हक में है। देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जब स्मार्ट मीटर पूरे देश में अभी नहीं लगे, 2025 तक का समय है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले लगाएंगे। एक दूसरा, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, जैसे जानीपुर, बनतलाब और तलाब तिल्लो की बात करूं, तो 1 साल पहले, यानी कि 6-8 महीने साल पहले स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। जब से ये स्मार्ट मीटर लगाए गए, इन्होंने बिना किसी को सुनाए, बिना कंज्यूमर को इन्फॉर्म किए, इन्होंने प्रीपेड सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अभी स्मार्ट मीटर पूरे जम्मू कश्मीर में लगे भी नहीं और कुछ एरियाज में इन्होंने प्रीपेड सिस्टम स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने प्रीपेड सिस्टम स्टार्ट किया और स्मार्ट मीटर पे क्या था, स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं चला, तो जब स्टार्टिंग में इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको चलाया, उसके बाद इन्होंने 300 रीडिंग आती है तो बिल 5,000 रुपया, किसी का एसी चलता है 800 रीडिंग है तो बिल 250 रुपया। यानी कि कुछ भी इनका अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबल है ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अगर एक घर की प्रॉब्लम हो तो तब माने, हर घर की ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम जब ये डिपार्टमेंट में जाते हैं पीडीडी के, तो वो वहां पे कहते हैं जेई साहब से बात करो, जेई साहब के पास जाते हैं एडब्ल्यू से बात करो, एडब्ल्यू के पास जाते हैं अपना चीफ इंजीनियर से बात करो, चीफ इंजीनियर पीडीडी से बात करो, अपना एमडी से बात करो, एमडी के पास जाओ तो वो प्राइवेट हो गई है, वहां पे बात करो। तो ये एक दूसरे को चक्कर लगा रहे हो। साथ में ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये बेसिकली जो है, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, बुलेट है। ये बुलेट की तरह ब्लास्ट होता है और बुलेट ट्रेन की तरह चलता है। रीडिंग अगर आप देखेंगे, पहले इन्होंने डिजिटल मीटर लगाए थे आज से 2-3 साल पहले, जब वो डिजिटल मीटर ऑलरेडी चल रहे थे। ये कहते हैं स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटर में कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है तो इनको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या थी? स्मार्ट मीटर पोल पे 20-20 फुट पे लगाए गए हैं, रीडिंग कोई चेक करने आएगा नहीं, अपनी मर्जी से पीछे से रीडिंग डाल दी जाती है। और तो और लोगों के पुराने बिल, जिनकी एनओसी भी पास थी, उनके भी पुराने बिल डाले जा रहे हैं, पुरानी रीडिंगें डाली जा रही हैं और कोई किसी को पूछने वाला नहीं। जब कंप्लेन करो, जो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। 100 में से एक कंप्लेन अटेंड होती है, 99 कंप्लेन पर ये ध्यान ही नहीं देते और आए दिन यहाँ पे ब्लास्ट हो रही है तो इसके स्मार्ट मीटर के, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। कईयों के घरों में आग लग जाती है, तब कोई पूछने वाला कौन जिम्मेवार होगा? और साथ में स्मार्ट मीटर के, जब पंजाब में 90% पॉपुलेशन को बिजली जो है वो फ्री में दे सकते हैं, यानी कि जीरो बिल दे सकते हैं। दिल्ली में 75% लोगों को जीरो बिल आ सकता है। तो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, इन्होंने नाम की यूनिट जो है वो सस्ती रखी हुई है, लेकिन जब बिल की बात करूं तो वो बिल जो है 300 रीडिंग पे 250, 300 रीडिंग पे 8,000, 300 रीडिंग पे 10,000, यानी कि कोई भी स्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लूटा जा रहा है। आए दिन लोगों की पेंशनें बंद कर दी इन्होंने हर तरफ से। हमेशा जब से एलजी मनोज सिन्हा जी आए हैं, इन्होंने पूरी तरह जम्मू कश्मीर को बिल्कुल खत्म कर दिया। और खासकर जम्मू के डोगरों की बात करो तो जम्मू के डोगरों को तो इन्होंने कत्ल कर दिया। चलिए, ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए, सोहेल काजमी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जीशान राणा, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब और जीशान राणा, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल और स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सोहेल काजमी जी आपके पास आना चाहूंगा। आपसे पहले अमित कपूर जी बोल रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि
स्मार्ट मीटर एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए और लोगों को इससे काफी ज्यादा दुश्वारियां हो रही, परेशानी हो रही हैं। सुहेल काज़मी साहब, आप इस इशू को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में स्मार्ट मीटर के इशू को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। स्मार्ट मीटर से सर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आज जम्मू में खासकर और कश्मीर में भी हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग है और लोग बहुत परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो मरकज में है और जम्मू कश्मीर में दावा करती है कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेंगे, 50 सीटें लेंगे, और जो हाल आज जम्मू कश्मीर में देख रहा है, मैं समझता हूं या तो सरकार को कोई एडवाइस नहीं देता है प्रॉपरली, दूसरा यह है कि टाइमिंग बड़ी गलत है। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा एक मसला आ जाता है जिससे कि लोग एजिटेट हो जाते हैं। अगर आप व्यापार को देखें जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर में तो चलो थोड़ा सा टूरिज्म ठीक हो रहा है, 1 करोड़ के करीब पिछले साल वहां लोग गए, तो टूरिज्म सेक्टर से थोड़ा बहुत बाकी चीजें लाइट सेक्टर ठीक हो रही है। लेकिन जम्मू प्रोविंस में जब से ट्रेन कटरा जाना शुरू हो गई डायरेक्ट, और वहां से डायरेक्ट दिल्ली, और जो आने वाले दिनों में और फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है, तो जम्मू तो भुखमरी का शिकार हो चुका है। रेडी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ परेशान है, और उसके बाद ये टाइमिंग। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर एक पावर जनरेशन स्टेट है, हम लोग पावर को पैदा करने वाले लोग हैं और पैदा करके हम रेस्ट ऑफ इंडिया को बेचने वाले लोग हैं। और अगर आप एलओसी के उस तरफ देखें, मैं खुद वहां गया हूं, एक एलओसी के उस तरफ जो है एक मंगला डैम है पीओके में, और मंगला डैम जो है वो 10% जो बिजली है वो पूरे पीओके में सब्सिडाइज्ड इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान तक वो देती है, और जो सबसे बड़ी पीक है K2 पहाड़ी, वहां तक वो सब्सिडाइज और कहीं कहीं फ्री पे बिजली देती है। और रेस्ट ऑफ द 90% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मंगला डैम इज सोल्ड टू रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। और उसके अलावा वहां चाइना, हमारे यहाँ तो 5-6 बिजली के अपने पावर जनरेटिंग बड़े यूनिट्स हैं, जिसमें सलाल है, बगलियार है, उड़ी है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा इतना पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में पावर जनरेशन का कि अगर सरकार चाहे रेवेन्यू जनरेट करना तो इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि मुझे लगता है हिंदुस्तान की आधी स्टेटों को वो बिजली बेच सकता है, और जम्मू कश्मीर को सब्सिडाइज कर सकता है, या जम्मू कश्मीर को फ्री भी कर सकता है। तो मेरा ये, क्योंकि ये डिबेट बहुत अच्छी है और पूरी दुनिया इसको, पूरा भारत देख रहा है, तो मेरी गुजारिश है, जैसे किसी ने कहा कि पंजाब में बिजली फ्री है या किसी और स्टेट में, मैं फ्री की बात नहीं करता हूं, लेकिन आप उसको मिनिमाइज सब्सिडाइज रेट्स पे इंट्रोड्यूस कीजिए। आज से पहले भी, मीटर्स लगने से पहले भी जम्मू प्रोविंस में और खासकर कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था बिजली का, और वो उसके आंकड़े बड़े अच्छे। अब मुझे नहीं पता कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना ही जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ा, अभी आप देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी बात है आपने सुहेल काज़मी जी कही कि जम्मू कश्मीर से खुद इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर और बिजली जनरेट होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तो उससे एक राहत मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें और परेशानियों का सामना करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर से जब भारत के दूसरे हिस्सों में बिजली जा रही तो फिर जम्मू कश्मीर के लोग उससे आखिर क्यों परेशान हो। मैं जीशान राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। जीशान राणा जी, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जो इस पर सवाल खड़ी कर रही हैं, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो लोग गरीब लोग हैं, खासतौर से बीपीएल जुमरे में जो लोग आते हैं, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए इन स्मार्ट मीटर से। देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सुहेल काज़मी साहब अभी फरमा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के पास इतना पोटेंशियल है कि वो हम यहां से पूरे देश को जो है पावर सप्लाई कर सकते हैं, मगर बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, और खासकर जब से मनोज सिन्हा साहब एज गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब उन्होंने चार्ज संभाला और ये कहा कि हम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटे जो है बिजली सप्लाई करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू प्रोविंस में या कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी हम 24 घंटे बिजली जो है वो दे पा रहे हैं। पीर पंजाल का इलाका है, चिनाब वैली का इलाका है, जहां 12-10 घंटे से ज्यादा जो है बिजली लोगों तक नहीं पहुंचती है,
और बड़ी बदकिस्मती की बात यह भी है कि किस तरह की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मुजाहरा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। क्या ऐसे फैसले जो चुनी हुई सरकार को करने चाहिए वो क्या इतने सक्षम हैं कि वो लोगों के लिए फैसले कर रहे हैं और लोगों को बिना कॉन्फिडेंस लगेंगे तो बिल के जो रेट है वो घट जाएंगे, लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और बिजली के जो रेट्स है वो भी घटेंगे। देखिए बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है। आपने इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया उन इलाकों को, तो पहली बात तो यह है कि अभी तो मुमकिन नहीं है कि हालात ऐसे नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आप स्मार्ट मीटर्स जो है लगा सकें। और दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई फैसला ऐसा लिया जाता है तो अवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर किया जाता है। यहां मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फैसला, जो इससे पहले इन्होंने फैसले लिए, इन्होंने कहा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज करेंगे, उसमें भी यहां की आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उसके बाद ये लोगों की जमीनों पे इन्होंने हाथ डाला और उसके बाद ऐसे फैसले एक दिन जो गुजरता है और दूसरे दिन जो है इनकी तरफ से ऐसे फैसले जो जब पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो ये लगता है कि जम्मू कश्मीर तो इस देश का एक ऐसा हिस्सा बन के रह गया है जहां पे डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है। एक ऐसा हिस्सा बन के रह गया है कि जहां पे इतने बड़ी जमहूरी मुल्क में, जहां हम जिसका पूरे दुनिया में नाम है कि भारत सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, और उस जमहूरी मुल्क में एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है। ये देखिए, आपको ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को आप चंडीगढ़ या दादर नागर हवेली लक्षद्वीप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये खुद मुख्तार रियासत हुआ करती थी। यहां के अवाम की कुछ उम्मीदें हैं जिनको आप जो है आए दिन जो है इग्नोर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला जो यहाँ की अमित कपूर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अरुण गुप्ता जी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। बहुत देर से वेट कर रहे हैं और जो सवाल आप लोगों ने उठाए हैं अरुण गुप्ता जी से वो सवाल भी हम ले लेते हैं। अरुण गुप्ता जी, क्योंकि जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पैनलिस्ट में, उनका भी कहना है कि स्मार्टफोन से जितने फायदे हैं उससे ज्यादा कहीं नुकसान है और इसी वजह से लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार आखिर इसे क्यों नहीं समझ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मौका दिया इस विषय पर बात करने के लिए। मैं सबसे पहले जो ये विषय है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि ये जो स्मार्ट मीटर जो की जा रही है उसका बेसिकली टेक्निकल क्या रीजन है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने ना तो इसको इम्प्लीमेंट किया है और ना भारतीय जनता पार्टी जो है इसके बारे में जो है कुछ अपनी एक राय रखना चाहती है। चलिए ठीक है अरुण गुप्ता जी, मैं दोबारा से आऊंगा। आप वॉइस क्लियर असल में आपकी नहीं आ रही है हम तक, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। अमित कपूर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में बात पूरी कर लीजिए। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूं बड़े क्लियर कट अल्फाज में कि 370 टूटने के बाद हम लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बेच दिया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बेच दिया। जिस तरह जम्मू के लोगों ने 25 एमएलए जीतकर 26 एमएलए जीतकर भिजवाए थे, वो इसलिए भिजवाए थे कि जनता की आवाज को ऊपर रखेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 25-26 जो एमएलए जितवाए गए थे, ये वो एमएलए हैं जो आज अपनी टिकट के लिए रुके हुए हैं और एलजी साहब के आगे कोई बात नहीं रखते, सेंटर में कोई बात नहीं रखते। और जनता को शायद ये पता नहीं कि ये एलजी साहब तो एक कठपुतली है, जहां से पीछे से जो भाजपा इनसे ये करवाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, हम जम्मू के कश्मीर के आम लोगों के लिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि पुलिस और तहसीलदारों की ड्यूटी लगा दी गई है कि स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जाए। आप मुझे बताइए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार एक पोस्ट होती है, एक मजिस्ट्रेट है, तो आप मुझे बताइए कि क्या इनके पास कोई और काम नहीं है? जनता इनके तहसीलदार ऑफिसों में खज्जल हो रही है, तो लेकिन ये तहसीलदारों को ड्यूटी लगा रहे हैं कि आप जाके स्मार्ट मीटर लगवाइए। तो ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बन चुके हैं। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। डेमोक्रेसी नाम की प्रोटेस्ट था। सर प्लीज, आज हमारा प्रोटेस्ट था और हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि भाजपा ने अलग अलग करने की कोशिश की थी। लेकिन अफसोस, हमारी हर तरफ से गाड़ियां रोकी गई, हर तरफ से गाड़ियां रुकवा दी गई और इस तरह की तानाशाही हमारे साथ की गई, हमारी बहनों पे लाठियां तक चलवाई गई। तो ये हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं। ये कहते हैं हम हिंदुओं के वो बने हुए हैं अपने इनको ये कहते हैं कि हम हिंदुओं की सोचते हैं। लेकिन ये आज, मैं भी तो एक हिंदू था, जब मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक लेकर साथ में चल रहा हूं, सबको ये एक कॉमन
जो कॉस्ट था स्मार्ट मीटर का। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्मार्ट मीटर का एक कॉमन मामला है, इसमें हिंदू मुसलमान और ये तो चीजें आनी भी नहीं चाहिए, और इसमें तो सभी परेशान होंगे। धर्म की सियासत के सिवाय कुछ भी नहीं। ठीक है। अरुण गुप्ता जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल। अरुण गुप्ता जी, जो सवाल उठ रहे हैं स्मार्ट मीटर पर, लगातार सवाल उठ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पहले जो चीजें जम्मू रीजन तक थी और जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन कश्मीर में भी अब स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर, पूरी यूटी में इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपसे इस विषय में आगे जो बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो स्मार्ट मीटर है एक टेक्निकल इशू है, और इस टेक्निकल इशू को समझने के लिए हमें इस स्मार्ट मीटर के विषय को समझना जरूरी है। लेकिन इसके पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये स्मार्ट मीटर लगने की बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी एज ए पोलिटिकल पार्टी उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं इस विषय की जो बात आपसे कर रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि जैसे जैसे हमारा सिस्टम प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे हम एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है जी। अब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल है कि जब हम शुरू में देखते थे, बहुत छोटे होते थे, वो फिरकी वाला मीटर चलता था, उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि मीटर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के बाद फिर डिजिटल हुआ, डिजिटल के बाद ये जो एक स्मार्ट मीटर है, एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो आप एक स्काडा सिस्टम डेवलप करते हैं। स्काडा सिस्टम का मतलब एक आपका कंट्रोल रूम होता है, और उस कंट्रोल रूम से आप जो है पूरे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एफिशिएंसी भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि हम ये कहीं पे कट ना हो, हमें ये भी चाहिए कि कहीं पे लीकेज ना हो, हमें ये भी चाहिए कि मैनिपुलेशन ना हो, हमें ये भी चाहिए। ये जिम्मेदारी तो देखिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है कि अगर इसमें शिकायतें आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उपभोक्ता जो है परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही कि जो लोग कह रहे हैं कि वो गलत है। लोगों को पूरा एक राइट है, अपने पॉइंट रखने का पूरा राइट है, प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है, तो उसके ऊपर हमारा कुछ भी उनके वो नहीं है। मैं सिर्फ एक विषय की आपको बात बता रहा हूँ कि किसी भी जगह में जब प्रोग्रेस करनी होती है, जब एफिशिएंसी आपको बढ़ानी होती है, जब आपको लीकेज को रोकना होता है, जब आपको जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं उनको जब आपने रोकना होता है, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना पड़ता है। और जब आप न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करते हैं, तभी जाके आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरफ से हमारा सबका मानना ये नहीं, तो न्यू टेक्नोलॉजी में क्यों जाते हैं अरुण गुप्ता जी? ताकि लोगों को राहत मिले। यहाँ तो लोगों को राहत नहीं मिल रही, जिस तरह से जो सोशल एक्टिविस्ट से बता रहे हैं कि उससे तो परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों का जो 1000 रुपए बिल आता था वो 2000 2500 रुपए आ रहा है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि बिल गलत आता है, वो एक इनिशियल हिकअप्स हो सकते हैं, पर अगर टेक्नोलॉजी की बात आप करें, टेक्नोलॉजी बेसिकली सबके बेनिफिट में है, क्योंकि इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक स्काडा सिस्टम डेवलप किया गया है जम्मू में और श्रीनगर में, जहां से कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग होगी, और ये जो बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन है। जीशान राणा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जीशान राणा, जल्दी से सवाल पूछ लीजिए जी। देखिए जनाब, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था। एक तरफ से ये कहते हैं कि जो इस डिसीजन में जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल है। दूसरी तरफ से इसी फैसले का ये उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन्हें ये चाहिए कि जनता की आवाज बन सके, जो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनने में। हालांकि लोगों ने, जैसे पहले भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट जो फरमा रहे थे कि यहाँ पे पिछली बार जब लोगों ने 25 MLA चुने, समय आप बीच में बोल सकते हैं, और जम्मू की आवाज बनने की कोशिश की यहाँ के लोगों के, मगर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी सरकार के इस फैसले को वो वेलकम कर रहे हैं और उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो यहाँ आवाम के सामने रख रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। चलिए ठीक है सर, मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी, इन्होंने कहा कि बीजेपी इस पे इन्वॉल्व नहीं है। 2021 का नेट में ऑर्डर निकाल लीजिए, 2021 का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को इन्होंने प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है। और ये कहते
बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एलजी साहब तो कठपुतली है, सारी गेम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। अरुण गुप्ता जी आप बोल सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं, देखिए समय कम है, आप बीच में बोल सकते हैं। 2021 क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, जो आपको समझना पड़ेगा कि मैं आज इस विषय पे जब बात कर रहा हूं, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, और टेक्नोलॉजी की बात करते हुए जो आप देखिए यहाँ आप टेक्निकलिटी की बात नहीं कर सकते। यहाँ बात है कि आवाम के लिए सही क्या है। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर नॉट बिहेविंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आप ये बात समझ नहीं होगी कि यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। वन बाय वन एक एक करके मैं आ रहा हूँ, मैं सबके पास आ रहा हूँ, ठीक है। जीशान जी मैं आ रहा हूँ, अमित जी मैं आ रहा हूँ, मैं एक एक करके अरुण जी मैं आ रहा हूँ, अरुण गुप्ता जी बात हो गई। जीशान मैडम मैं आ रहा हूँ, जीशान मैडम जी मैं आ रहा हूँ, अमित कुमार जी मैं आ रहा हूँ। मैं सोहेल काज़मी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहाँ पर अरुण गुप्ता जी कर रहे थे कि वक्त के हिसाब से बदलाव जरूरी है, और अब क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और अब पुरानी चीजों को छोड़कर हम भी नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस वजह से स्मार्ट मीटर्स का सहारा लिया जा रहा है। तो जो बात यहां पर अरुण गुप्ता जी ने जो दलील दी, उसे कैसे देखा जाए सोहेल काज़मी जी? देखिए, अरुण गुप्ता जी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। ये कहते हैं टेक्नोलॉजी, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी से ही जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी लाके कौन सा ये काम करेंगे? पहले पुरानी टेक्नोलॉजी तो ठीक कर लें। जब मैं कह रहा हूं कि पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से रेवेन्यू जनरेशन अच्छी खासी आती थी, और कुछ चीजें मुझे लगता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जब वो सरकार बनेगी तब वो ये इंट्रोड्यूस करें। आप एक के बाद दूसरा स्टेप लेते हैं जिससे कि लोग कर्म होते हैं, लोग मरते हैं, और आपको सुनाई नहीं देता है। हर चौक, हर मोहल्ला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील इसको स्मार्ट मीटर्स को लेके परेशान है। तो आप इस वक्त ये जो सिलसिला है इसको बंद कर दीजिए, लोगों की रिहेबिलिटेशन पे आइए। चलिए ठीक है, अरुण गुप्ता जवाब दे रहे हैं, अरुण गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं जी, गुप्ता जी जल्दी से जवाब दीजिए। काज़मी जी, आपका मैंने जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है तो आपको बेटर सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम से जहां ह्यूमन इंटरवेंशन 100% खत्म हो जाती है, वहां पे 100% जो है वो बिलिंग कम आना शुरू होगी, क्योंकि इसको कंट्रोल किया जाता है स्काडा सिस्टम से, और स्काडा सिस्टम जो है वो कंट्रोल रूम से चेक होते हैं, वहां पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर स्टेट को प्रोग्रेस करना है, यूटी को प्रोग्रेस करना है, या कंट्री को प्रोग्रेस करना है, अमित कपूर जी, अमित कपूर आप बीच में बोल सकते हैं जी, हमें समझना होगा, हमें एक बात को समझना होगा। ये नहीं लगा कि जो अवाम इस फैसले को लेके सड़कों पे एहतजाज कर रही है। जीशान जी एक एक करके तो आप मुझे बताइए वो टेक्निकल फॉल्ट कौन सा हुआ जिसका कोई हल ही नहीं हो रहा? 47,000 एक रूम का जिसमें एसी भी नहीं लगा हुआ। आप एक इसको ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी गलत है, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चलती है। चलिए, ऐसा नहीं कि हम एक्सेप्शन है। देखिए लोगों को परेशानी तो जरूर है, कश्मीर से स्टार्ट किया नहीं बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरफ दौर जरूर बढ़ रहा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन अब सरकार और प्रशासन को भी यह देखना होगा कि आप टेक्नोलॉजी का जरूर सहारा ले रहे हैं, लेकिन आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप आवाम को किस तरह से भरोसे में लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं? अगर आवाम परेशान है, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यह जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि आवाम को कॉन्फिडेंस मिले, पहले चीजों को बेहतर कर ले, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, उसके बाद स्मार्ट मीटर भी आ जाएंगे और डिजिटल जो मीटर है वो भी आ जाएंगे। लेकिन पहले आवाम को भरोसे में लेना पड़ेगा ताकि आवाम की जो परेशानियां हैं वो एक तरह से कम हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अरुण गुप्ता जी, जीशान राणा जी, सोहेल काज़मी जी और अमित कपूर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।